इन वैल्यूज की नोट बना लीजिए. So now let's talk about the ECAM dues arrangement. So it's, as I told you, हम लोगों ने EIS के बारे में पढ़ा. Now we are going to study about ECAM as a section. आज हम लोग पूरा ECAM खत्म कर देंगे. Okay. So ECAM stands for Electronic Centralized Aircraft Monitoring. Let's just get rid of this place. Now I want you to tell me, आप लोग ने क्या टाइप रीडिंग जब की है, इंजन मॉर्निंग डिस्प्ले आप क्या देखते थे? क्या क्या दिखता था? What all data was shown to you on the engine warning display? Engine parameters. Of course. And Any kind of advisory, memo. advisories. Okay, great. Engine parameters में क्या क्या engine parameters दिखते थे? What 4 parameters? N1, N2, fuel flow, EGT. ठीक है. N1 N2 EGT and fuel flow. सीक्वेंस में क्या है? N1 EGT, N2 fuel flow. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ बॉटम राइट हैंड साइड पे क्या दिखता है? Memo. मेमोज. वेरी गुड. बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिखता है? ECAM actions के लिए आता है या तो blank वेरी रहता गुड. है. सो वी हैव एनी वार्निंग और अ कॉशन. We also have a few memos like seatbelt signs comes on the left hand side. APU bleed comes on the right hand side, right? So you have warning or caution messages and associated procedures. You see, warning messages, title of the failure and corresponding procedures and actions to be performed. Okay? Very good. कई बार मेमोज लेफ्ट साइड में भी आते हैं, लाइक टेक ऑफ मेमो, लैंडिंग मेमोज, ऑल ऑफ दोस, राइट. अच्छा, अब ये वाले सेक्शन में, ये वाला जो सेक्शन है पूरे इंजन वार्निंग डिस्प्ले में, जो इंजन डिस्प्ले ये टॉप वाला पोर्शन है, वार्निंग डिस्प्ले नीचे वाला पोर्शन, हेंस इट्स कॉल्ड इंजन स्लैश वार्निंग डिस्प्ले. इंजन में आपको ये सारी चीजें दिखती है इंजन की. अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या दिखता है? फ्यूल ऑन बोर्ड दिखता है इधर बॉटम लेफ्ट में, यहाँ पे कहीं पे फ्यूल ऑन बोर्ड दिखता है, यहाँ पे कहीं पे फ्लैप स्लैट पोजीशन दिखती है, यहाँ पे कहीं पे फ्लैप स्लैट पोजीशन दिखती है. सो फ्यूल फ्लैप स्लैट. ब्लीड एयर कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे दिखती है? यहाँ पे. यहाँ पे अगर पैक्स ऑन है तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि पैक्स ऑन है. गॉट इट? कोई डाउट नहीं? ग्रेट. सो दैट्स अबाउट इट. अब बात करते हैं सिस्टम डिस्प्ले की. अलग अलग हमारे पास सिस्टम डिस्प्लेज हैं, राइट. कितने पेजेस हैं हमारे पास? 13 पेजेस हैं. सारे पेजेस के बारे में हम लोग देखेंगे. स्टेटस पेज भी हमारे पास. अपार्ट फ्रॉम दिस नीचे यहाँ पे हमारे पास परमानेंट डेटा है. क्वेश्चंस गेट आस्क्ड. यहाँ पे क्या है? टैट सैट. यू नो द डिफरेंस बिटवीन टैट एंड सैट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैट एंड सैट? निखिल, कैन यू टेल मी? नहीं पता? ओके. सुबल, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैट एंड सैट? So whenever you see something and you don't know the meaning, please ask. Don't hesitate. Okay, I will take it. Yes, someone. Yes, Sarvesh. Dynamic plus static. Sorry. Dynamic plus static है क्या? What do you mean by dynamic plus static? I don't understand. Dynamic air और dynamic pressure, static air pressure. नहीं. Temperature यार. TAT and SAT. It's temperature. Okay. Okay. It's temperature things. One second. These are temperatures. हवा जब आती है, जो आउटसाइड है टेम्परेचर, एक्चुअल जो आउटसाइड है टेम्परेचर, दैट इज स्टैटिक एयर टेम्परेचर. स्टेशनरी एयर का जो टेम्परेचर. नाउ यू कैन नेवर मेजर द स्टैटिक एयर टेम्परेचर, बिकॉज तुम जब टेम्परेचर मेजर करोगे किसी भी चीज का या एयर का, तो हवा आएगी, एंड फॉर इट टू बी मेजर्ड इट हैज टू बी ब्रॉट टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल. नाउ बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग द एयर एंड तुम 400 नॉट की स्पीड में आगे जा रहे हो, सो द एयर हैज टू कम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल. मतलब उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी, all of that energy has to be converted into static energy, or sorry, that kinetic energy has to be converted into heat energy. तो जब वो जो फास्ट फ्लोइंग हवा है वो जब आके रुकेगी,
It will get heated up because of compressibility, है ना? हवा आएगी, तुम एक टेम्परेचर प्रोब में रखे हुए ऐसे वो कटोरे में, उसके अंदर हवा जा रही है, हवा कंप्रेस होगी, उतनी स्पीड से आ रही थी, उन्होंने उसको स्टैंड स्टिल किया. व्हाट हैपेंस टू प्रेशर व्हेन velocity reduces, pressure increases, if pressure increases temperature increases, right? So इसका एक ग्राफ है that when the pressure increases temperature also increases by a certain amount, correct? अब when you are flying at a higher speed, ये जो टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा, इस टेम्परेचर इंक्रीज को कहते हैं रैम राइज. ओके, रैमिंग ऑफ द एयर की वजह से जो प्रेशर का जो राइज होगा दैट इज रैम राइज. ओके, कोई डाउट? नो डाउट्स? ग्रेट. Hence, whatever temperature we measure is the actual temperature plus the RAM rise. This is known as total air temperature. Okay? आप लोगों ने RAM rise का फॉर्मूला अपने नेविगेशन के एग्जाम के लिए भी पढ़ा होगा. 87.1 divided by TAS square. Sorry, TAS divided by 87.1 square. Something like that. Right? So, and difference from अब हमारे पास एक ISA का मॉडल है. उसके मॉडल के हिसाब से हम लोगों ने SAT कंपेयर किया. 5 डिग्री ज़्यादा. SAT. This is time in UTC and this is gross weight. When is this gross weight displayed? This gross weight is displayed after engine start, not before. Okay. Now we have some color coding in this entire recap. Questions can be asked from this color coding. Now, red का meaning क्या है? Configuration or the failure requires immediate action, and engine fire requires an immediate action. Hence, it is put in red. Cabin pressure, excess cabin altitude. It requires an immediate action. First officer anti-ice fault. It's an amber. Do you need to correct it instantly? No, you don't. Pack 2 off. Pack 1 is option, pack 2 off. It's an amber. Anything which is operating normally is in green. Anything which is in okay, white. ये important है, please. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लिख लो. Any titles, ठीक है, or any remark is in white. For example, सब लोगों ने engine failure after takeoff किया. What is the procedure? Pitch 12.5 degrees, center beta target, wings level. Trim, autopilot on, correct? Read the FMA. This is what you do. Positive flying gear up, of course. 400 feet, ECAM actions. Engine 1, stall. Thrust lever 1, idle. Sorry, mode selector, ignition. Thrust lever 1, idle. Confirm, I confirm, idle. Engine master 1 off. Confirm, I confirm, off. यही होता है. If damage, यही लिखा रहता है. वो if damage कौन से कलर में लिखा रहता है? White. Got it? After 10 seconds, agent 1 discharge. If damage, if no damage, ये सारे जो remarks होते हैं ये सारे whites में लिखे रहते हैं. Blue means any actions which are supposed to be carried out. Thrust lever 1 idle. Blue में लिखा रहता है. जब तक तुम ground spoiler arm नहीं करते हो landing के पहले, तो वो ground spoiler ... arm वो blue में रहता है, right? Any actions that are needed to be carried out or any limitations. For example, आप लोगों ने engine thrust rating limit देखी थी इससे पहले वाले मैंने जब आपको engines करवाया था, तो engine warning display के top right hand side पे thrust rating limit थी. Flex thrust 87.1%. करेक्ट? वो किसमें था? कौन से कलर में था? ब्लू में था, राइट? एंड देन लास्टली वी हैव magenta messages. For example, landing inhibit और take off inhibit. Easy. तो ये हो गई आपकी कलर कोडिंग. Whenever ECAM monitors all of these systems and he delivers faults to you, he classifies the faults into 3 broad levels, which are talking about failures. When he doesn't consider it to be a failure and it is only an important information,
It's either an advisory or it is a memo. I'll give you examples of each. Firstly, let's come to memo. Information recalls the automatic selection of functions which are temporarily used. For example, तुम एक क्लाउड के थ्रू जा रहे हो, मोड सेलेक्टर तुमने इग्निशन डाल दिया, तो eCam के मेमो पे इग्निशन आ जाएगा. अगर तुमने स्पीड ब्रेक्स एक्सटेंड किए हुए तो तुम्हारा स्पीड ब्रेक्स आ जाएगा. गॉट द आइडिया? क्या इसकी कोई ऑरल वार्निंग है? क्या इसकी कोई ऑरल वार्निंग है? नहीं. क्या उसकी कोई विजुअल वार्निंग है? हाँ, वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा. ये मेमो जो होता है, ये लैंडिंग इनहिबिट, टेक ऑफ इनहिबिट, ये एक मेमो हो गया. स्पीड ब्रेक्स एक्सटेंडेड व्हेन द थ्रस्ट इज एट आइडल, तो ग्रीन मेमो होगा. अगर इसी जगह तुम स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाई कर रहे हो, थ्रस्ट खुली है, तुमने स्पीड ब्रेक्स ले लिए, तब वो स्पीड ब्रेक मेमो ना एम्बर में हो जाएगा, बिकॉज तुम जानबूझ के फ्यूल बढ़ा रहे हो ज्यादा. करेक्ट? Okay, next let's come to advisories. Advisories, how are advisories shown? ADV Flashes. eCam का जो मेमो है, ये वाला देखो, ये जो आप T इंटरसेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे ADV आ जाएगा, फ्लैश करेगा. ओके, एंड अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे. ये जो बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स से क्वेश्चन आएंगे. Whenever there is an advisory, will the system display page automatically open up? मान लो फ्यूल सिस्टम की कोई एडवाइजरी है या एयर कंडीशनिंग सिस्टम की कोई एडवाइजरी है. Will it automatically open up the fuel page? Yes, it will open up. एंड जो अफेक्टेड पैरामीटर है वो पल्स करेगा ग्रीन में. What do you mean by an advisory? What is an advisory? We need to know about the malfunction. We don't need to have any immediate actions about it, but need to know the further procedures. Yes. कि क्या हो रहा है. Or in other words, you can say it as it is a parameter which is drifting and it is about to reach its limit. And it is about to reach its limit. It has not reached its limit, but it is about to reach its limit. Okay. And then we have cautions and warnings. अब cautions के दो types. Cautions में हमारे पास आता है level 1 and level 2. So amber cautions दो level के होते हैं. Level 1 and level 2. दोनों में अंतर क्या है? एक में oral warning रहेगी, दूसरी में oral warning नहीं रहेगी. Okay. For example, green hydraulic system, low pressure. Ting, important है. Ting, it's a level 2 warning. कोई doubt? On the other hand, ये वाला amber caution requires crew monitoring. Failures related to loss of redundancy or signal. FCDC fault. FCDC fault यहाँ पे बस eCam पे आ जाएगा. ना तुम्हारा मास्टर क्वेश्चन बजेगा, ना तुमको ओरल वार्निंग आएगी, कुछ नहीं आएगा, बस वहां पे आ जाएगा. मतलब इट्स अ एम्बर क्वेश्चन, बट इतना भी ज्यादा एम्बर क्वेश्चन नहीं है कि मैं पायलट को कि मास्टर क्वेश्चन बजा के फाड़ दूं. ठीक है, कोई डाउट? अगेन, एम्बर क्वेश्चन इज समथिंग वेयर यू डू नॉट नीड टू टेक एनी इमीडिएट एक्शन. ओके, क्या इसमें मास्टर क्वेश्चन की लाइट जलेगी? हाँ जलेगी. क्या सिस्टम पेज ऑटोमेटिकली कॉल होगा? हाँ कॉल. The same thing is for level 3, but it is a red warning. In this case, it requires an immediate corrective action. It's in a dangerous configuration and it affects your flight safety. Chime क्या? Ting. It's a chime. Ding 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 ding. It's continuous repetitive chime. CRCs. This may also be put up along with some oral warnings. Stall, stall, like that. Okay. कोई डाउट? एम्बर कॉशन की जो लाइट होती है वो एक बार आके हो जाती है,
मास्टर वार्निंग की जो रेड लाइट होती है फ्लैश करती है. ओके, कोई डाउट? नो डाउट. So, of course, a level 3 warning will be displayed in priority over a level 2 warning over a level 1 warning. इसके अंदर priority logic भी है inbuilt. Got the idea? No problems. Now, let's talk about types of failures. We have independent failures. What do you mean by independent failures? मान लो कि आपकी कोई सिस्टम फेल हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल APU ऑटो शटडाउन. APU ऑटो शट, क्या करोगे? APU ऑटो शटडाउन की वजह से कुछ खराब होगा? नहीं. APU ब्लीड एंड ऑपरेट होगा, ठीक है, वो तो APU का ही पार्ट हो गया. Is it affecting anything else? No. But for example, engine 1 fail. Is it taking up anything else? Yes. Electricity, flight controls, तीन चार hydraulics, तीनों. So independent failures are isolated failures. The other type are dependent failures. में दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी फेलियर, एक होता है सेकेंडरी फेलियर. मान लो कोई मेन चीज फेल की है, उसकी वजह से सेकेंडरी फेलियर आया. अब ईकैम पे यही चीज अलग अलग तरीके से लिखी रहती है. नाउ हियर इन द ऑडियो इंडिकेटर्स, ठीक है, go through all of this, type down these names on YouTube and जाके देखो. स्पेशली इसमें अगर कोई भी रेड वार्निंग है, फॉर एग्जांपल ऑटो पायलट डिस्कनेक्शन इज अ रेड वार्निंग, क्रिकेट विच इज अ रेड वार्निंग, ये तो याद होनी चाहिए. क्रिकेट इज फॉर द स्टॉल, continuous repetitive time is for any red warning, and cavalry charge is for autopilot disconnection. Okay. Altitude alert, this is again a red one, C chord. बाकी तो I don't think there's anything else. ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. Okay, no doubts? No doubts? Done? Anything that you want to make a note of? Can we go on to the next section? The next section is 3115. The indications on the ECAMs. क्या क्या indications हैं? जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया, आपके इंजन के पैरामीटर्स हैं. ईपर वाला है. सो व्हाट एयरक्राफ्ट इज दिस? दिस इज एन IAE इंजन, राइट. IAE इंजन में लेफ्ट, तो इसमें ना IAE इंजन में सिर्फ चौकोर बना हुआ रहता था. इट्स अ 4 सेक्शन. इफ यू सी द CFM इंजन्स, दे विल बी डिफरेंट. कलर इमेज है ना, राइट. सो who told me the correct sequence? Subal told me the correct sequence. Nikhil told me. Very good. Fuel on board and the flap position. We have discussed everything about this flap position. We have discussed about this fuel on board, half box, full box, amber, all of that we have discussed, right? Double dash, accuracy, loss. Anything which is in blue is also a unit. Anything which is in blue is also a unit. So N2 percent, that percent is in units. Flex percent, 35 degrees Celsius. मैंने बोला था ना, limits, units and limits. So that's about it. So the bottom left part is for primary or independent warnings or memo information. Bottom right part is for these things. We're done. Nothing else that will be required from this entire section. Okay. Now let's talk about independent failures. What is the next section? अपना FCOM खोलो. So you had general. अब हम लोग जो देखेंगे
We will see how does an independent failure show up on the ECAM. Then we will see how does a secondary failure show up on the ECAM. Okay, a primary and a secondary. And I will show you the differences between the two. Look at this. Hydraulic. Blue reservoir overheat. Do you think it's an amber caution or a what caution is it? Amber. It has to be an amber caution, right? Now, blue electrical pump off. Correct. अभी तक because of this failure, has anything happened? नहीं, अभी तक overheat है, but it is still running. Yes, it is still running. Hydraulic will be marked in with an underline to show that the fault is from the hydraulic system. Then the title of the failure: blue reservoir overheat, blue electrical pump off. खत्म. Next, wing anti-ice, left valve open. Again, wing anti-ice is the system in which the left valve open is the fault. The system is in amber. Okay, कोई doubt? पक्का? Because of this, name of the affected system by a failure displayed in the case of the overflow or the अच्छा देखो, यहाँ पे एक overflow का symbol दिख रहा है. कौन से कलर में रहता है ये? ग्रीन कलर में रहता है ना, वाइट एम्बर कुछ नहीं, ग्रीन. इधर कैसे जाएंगे? क्लियर दबा के. जब तुम क्लियर करोगे तो क्या क्लियर हो जाएगा? हाइड्रोलिक ब्लू रिजर्वायर ओवरहेड क्लियर होगा, सिर्फ और सिर्फ वो क्लियर होगा और उसके नीचे वाली एसोसिएटेड लाइन क्लियर होगी. विंग एंटी आइस ऊपर आ जाएगा. ओके, कोई डाउट? पक्का? नो लेट्स से इसके नीचे और फॉल्ट्स हैं. कौन से सिस्टम का फॉल्ट है? ये सिस्टम का फॉल्ट है. इफ देयर इज एन ओवरफ्लो, नीचे और भी 2-3 फॉल्ट्स हैं, तो ये वाले सिस्टम से फॉल्ट है, वो बस यहाँ पे लिखा रहेगा. कोई डाउट? दिस इज व्हेन इट कम्स टू प्राइमरी फेलियर्स. सो अब एक बात बताओ, जब तुम इंजन वन स्टॉल आता है तुम्हारा, तो इंजन वन स्टॉल कैसे आता है? वो भी ऐसे ही आता है, इंजन एंड नंबर 1 स्टॉल, ऐसे ही आता है ना? हाँ या ना? जब तुम इंजन को मास्टर ऑफ करते हो तो टिंग करके मास्टर कॉशन एक बार बचती थी और वापस से एक और इकाम आता था, इंजन वन शटडाउन, जिसके बाद तुमको इफ इम्बैलेंस फ्यूल मॉनिटर ऑफ द इनर टैंक्स, टीकैस मोड सिलेक्टेड टू टीए, ये सब करते थे तुम लोग. इफ नो फ्यूल लीक, फ्यूल इम्बैलेंस मॉनिटर, राइट? दिस इज व्हाट यू यूज्ड टू डू. लेकिन जब वो शटडाउन वाला इकाम आता था, वो शटडाउन के ऊपर एक बॉक्स लगी हुई रहती थी एम्बर कलर की, याद है? It used to come like this, engine 2, और ये बॉक्स के अंदर, एम्बर बॉक्स के अंदर शटडाउन. Why so? जब तक तुम्हारा इंजन स्टॉल में था, इट वाज अ प्राइमरी फेलियर. जब तुमने मास्टर ऑफ कर दिया, सॉरी, जब तक तुमने स्टॉल था, इट वाज एन इंडिपेंडेंट फेलियर. जैसे ही तुमने मास्टर ऑफ कर दिया, it became a primary failure because of which other things have also failed. Understood? So whenever you have a primary failure which leads to the loss of other failures, in that case, the primary failure will be in a box. Okay. The ECAM display displays a primary failure as a boxed item. और सेकेंडरी फेलियर कैसे पता चलेगा? ये देखो, यहाँ पे सितारे बने रहेंगे, एस्टेरिस्क बना रहेगा. ठीक है, क्या ये एस्टेरिस्क यहाँ पर था? क्या ये एस्टेरिस्क यहाँ पर था? नहीं था. कोई डाउट? So how do you show an independent failure? Simply, system's name, failure title, खत्म. How do you show primary failure? Boxed.
Write it. Secondary failure by putting a star in front of the system. Easy. Okay, so now let's go to the flight phases. Whose next question? किसका काम है flight phases पता करना, determine करना? FWC या फिर FAC? किसका काम है? Which computer is responsible for determining the flight phases? FWC or FAC? Tell me. So the answer is FWC. It's right there in front of your eyes. Okay. इसका एक क्वेश्चन है. So यार देखो ना, यहाँ पे ना लॉजिक लगाओ. ठीक है, बहुत सिंपल है. ये जो फ्लाइट फेजेस है ना, ये बहुत सिंपल है. इसको ना लॉजिक लगाओ बस. पहला वाला जो फ्लाइट फेज है, इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पावर टू फर्स्ट इंजन स्टार्ट. सो बेसिकली इट्स प्री फ्लाइट, आप एक तरह से कह लो. दिस इज प्री फ्लाइट. इस फेज में तुम एप्रन पे हो, पुश बैक कर रहे हो, या फिर ग्राउंड पे पैसेंजर्स अगर बोर्ड कर रहे हो. तो यहाँ पे दिस इज फ्लाइट फेज नंबर 1. दूसरा जो फ्लाइट फेज है, इट इज फ्रॉम फर्स्ट इंजन स्टार्टेड टू फर्स्ट इंजन सेटिंग टू टेक ऑफ पावर. So this is entire taxi. One is before start, one is taxi. Before start checklist, taxi checklist. ऐसे याद रखो. ठीक है. Next is takeoff. Actual takeoff. This actual takeoff is divided into 3 segments. First segment. Subal, again you're looking through things and not at the screen. You're finding things. Huh? नहीं भैया, वही मार्क कर रहा था मैं बस. So again, now this takeoff is divided into 3 segments. ग्राउंड पे 2, एयर पे 1. ग्राउंड पे एक सेगमेंट है 80 नॉट्स के पहले, एक है 80 नॉट्स के बाद से लिफ्ट ऑफ तक. ठीक है. एंड द थर्ड सेगमेंट है टेक ऑफ का, वो लिफ्ट ऑफ से 1500 फीट तक. फ्लाइट फेज 6 इज एवरीथिंग इन बिटवीन अप्रोच एंड टेक ऑफ, व्हिच इज क्लाइंब, क्रूज, डिसेंट, एवरीथिंग. फाइनल अप्रोच में 800 फीट के नीचे फ्लाइट फेज नंबर 7 बिगिन हो जाता है. टचडाउन पे जाके खत्म हो. सो बेसिकली दिस इज लैंडिंग. 7, 8 इज लैंडिंग, अप्रोच एंड लैंडिंग. तो 7 इज अप्रोच, 800 फीट से टचडाउन. नंबर 8 इज लैंडिंग. नंबर 9 इज टैक्सी आउट. देखो 80 नॉट्स में, ऐसे 80 नॉट्स क्या मतलब, हम लोग 50 नॉट्स में हम लोग वेकेट कर देते हैं. तो कई बार क्या होता है, जब तुम लैंड करोगे ना, मान लो ब्रेक सिस्टम का फॉल्ट है, ब्रेक सिस्टम 1 फॉल्ट. एक बार अपना एफकॉम खोलो, उसमें जाके देखो ब्रेक सिस्टम 1 फॉल्ट. फटाफट खोलो एफकॉम. एफकॉम प्रोसीजर्स, abnormal emergency procedures, brakes, nose wheel, steering, brakes, sorry, है ना, ब्रेक सिस्टम 1 फॉल्ट. देखो ब्रेक सिस्टम 1 फॉल्ट है, इट इज इनहिबिटेड इन फ्लाइट फेज 7 एंड 8. तुम लैंड कर जाओगे, तुम्हारा ब्रेक भी नहीं चलेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, फॉल्ट तक नहीं आएगा, ब्रेक फॉल्ट. मेरे साथ हो चुका है ये. 80 नॉट्स पे टिंग मास्टर कॉशन बजा, ब्रेक्स फॉल्ट. मैंने बोला कैप्टन ब्रेक्स फॉल्ट. गॉट द आइडिया? सो टेक ऑफ इनहिबिट और लैंडिंग इनहिबिट किसको बोलते हैं? जो मैंने आपको टेक ऑफ और लैंडिंग के जो 2 सेगमेंट्स बताए, फ्लाइट फेज नंबर 3, 4 एंड 5 इज टेक ऑफ इनहिबिट. फ्लाइट फेज नंबर 7 एंड 8. तो टेक ऑफ इनहिबिट कब तक रहता है? 1500 फीट तक रहता है.
लैंडिंग इनहिबिट कब से रहता है? 800 फीट से नीचे तक रहता है। ओके, जब आप कोई भी ऐसे एफकॉम में प्रोसीजर पढ़ रहे हो और आपको यहाँ पे एक मजेंटा ये बॉक्स दिख गया, मतलब यहाँ पे वो पर्टिकुलर फॉल्ट इनहिबिटेड है। ओके, कोई डाउट? वी ऑल नो अबाउट टेक ऑफ एंड लैंडिंग मेमोज, राइट? टेक ऑफ मेमो, ये वाली जो लाइन है, डॉटेड वाली लाइन, ये ब्लू रहेगी जब तक वो एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है। एक बार वो एक्शन परफॉर्म हो गया, वो हट जाएगी। नेक्स्ट, ये आता कब है? The takeoff memo, when does it appear? The takeoff memo appears 2 minutes after the second engine start, or provided at least one engine is running when the takeoff config test is pressed and maintained. अब एक बात बताओ, तुमने एक इंजन स्टार्ट किया, तुमने टेक ऑफ कन्फिग टेस्ट प्रेस कर दिया, क्या वो हो जाएगा? और तुमने टैक्सी फ्लोज कर दिया, क्या वो हो जाएगा? तुमने ग्राउंड ऑटो ब्रेक मैक्स कर दिया, सीट बेल्ट ऑन कर दिया, कैबिन चेक आ गया, स्पॉयलर्स आर्म कर दिए, फ्लैप्स टेक ऑफ डाल दिया, टेक ऑफ कन्फिग टेस्ट करोगे, हो जाएगा? So one captain told me कि हाँ हो जाएगा, but I've never really tried it. Okay? कोई डाउट? ये जो नोट दिख रहा है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है। मान लो तुमने गो राउंड किया, तो तुमको एक लैंडिंग मेमो दिखता है, राइट? You see a memo. But let's say after a go round, your aircraft does not climb above 2,200 feet RA. लैंडिंग मेमो आता कब है? ऑन अप्रोच 2000 फीट के नीचे। अब तुम लैंड करने आ रहे हो 2000 फीट के नीचे, लैंडिंग मेमो आ जाता है, ठीक है? अराउंड 1900 पे आता है एक्चुअली तो, एंड डिसअपीयर होता है 80 नॉट्स के नीचे। तो मान लो तुम गो राउंड कर दिए, तुम 2200 फीट के ऊपर चले गए, अब तुम वापस अप्रोच के लिए आ रहे हो, will the landing memo come? Yes, it will come at 2000 feet, no problem. But if you have not crossed 2200 feet, when will the landing memo come? At 800 feet. तो कई बार तुम लोगों ने हो सकता है सिम में लो ऑल्टीट्यूड गो राउंड किया होगा, एटीसी ने ज़्यादा क्लाइंब दिया नहीं होगा, और मान लो तुम एक विजुअल सर्किट कर रहे हो उसके बाद, है ना, गो राउंड फॉलोड बाय विजुअल सर्किट, तुम लोगों ने सिम्स में किया ही होगा, और तुम फाइनल अप्रोच पे हो, तुम बोल रहे हो लैंडिंग मेमो आया ही नहीं है, फिर तुमको चेकलिस्ट देख के लैंडिंग मेमो बोलना पड़ेगा, क्यों? इस लाइन की वजह से। Got it? That's about this entire portion. Okay? Configuration warning. So whenever you press the takeoff config push button, कई बार क्या होगा कि कुछ वार्निंग्स आ जाती हैं साइड से, तो वो बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करता है ना, टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करता है। इस पे ये देखो क्या लिखा है, the following warning and cautions appear on the lower part of the EWD if the aircraft is not in the takeoff configuration when you do two things, either when you press the takeoff config push button on the ECAM or you apply takeoff power. अब एक बात बताओ, तुम्हारा पार्किंग ब्रेक ऑन है और तुमने टेक ऑफ कन्फिग टेस्ट दबाया, तो क्या अलार्म बजेगा? नहीं। लेकिन अगर तुमने टेक ऑफ पावर दबा दिया पार्किंग ब्रेक ऑन के साथ, तो ट्रिगर हो जाएगा। सो यू नो, ये थोड़े वेरिएशंस हैं यहाँ पे। लेट्स लुक एट अ फ्यू अदर वेरिएशंस। मान ले जेन्युइन फॉल्ट है, जेन्युइन फॉल्ट ट्रिगर करेगा, लेकिन एक्चुअल टेक ऑफ में नहीं ट्रिगर करेगा, बिकॉज जेन्युइन फॉल्ट इज नॉट अ बिग फॉल्ट फॉर द पर्पस ऑफ अ टेक ऑफ, उस टाइम वो ट्रिगर नहीं करेगा, ठीक है? सो दैट्स अबाउट इट। So this was all about indications on the EWD. This was all about the indications on the EWD. Any doubts? You may make a note. Okay, so we have done 31, 15. Okay, so let's start. We've discussed all the flight phases. Now let's go on to the system display pages. How many system display pages do we have? We have the cruise page and we have 12 system display pages.
Okay, let's have a look. There are 12 system pages. The cruise page is also there, but that does not have a push button. So the lower ECAM can display 12 system pages. How many? 12. ये तो 00416 का है. दूसरा Amazon के लिए 12. What are they? This engine में आपको engine के कौन से secondary वाले parameters मिल सकते हैं? Can you tell me what all parameters are there in the secondary engine parameters? इंजन वाइब्रेशन, Very good. वो तो सबसे लास्ट वाला है. उससे पहले क्या है? ये प्रेशर, कौन सा प्रेशर? ऑयल प्रेशर, वेरी गुड. एक और एयर प्रेशर भी दिखता है, राइट? ब्लीड एयर प्रेशर, राइट? कब दिखता है? हमेशा दिखता है. नीचे ब्लीड एयर प्रेशर भी रहते हैं ना इंजन स्टार्ट के टाइम पे, है ना? नो एम्बर ब्लू क्रॉसेस ऑक्सीजन सप्लाई रहता है ना टॉप क्या राइट वो पे. नॉर्मल इंजन ऑपरेशन में दिखता है? क्या वो नॉर्मल इंजन ऑपरेशन में दिखता है? नहीं. ठीक है. सो यू हैव ऑयल क्वांटिटी, ऑयल प्रेशर, राइट? अगर इग्निशन पे तो इग्नाइटर्स भी दिखेंगे फिर. सॉरी. अगर इग्निशन पे तो इग्नाइटर्स भी दिखेंगे. वेरी गुड. मिशन तो इग्नाइटर्स भी दिखेंगे और भी बहुत कुछ रहता है. और क्या क्या रहता है? स्टार्ट वेल्व, स्टार्ट वेल्व, ये सब तो नीचे ऊपर क्या क्या रहता है? ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर तो बोल दिया, और ऑयल क्वांटिटी, ऑयल की 3 चीजें. सो ये ना हमें पता होना चाहिए. अब जब भी आपको कोई भी सिस्टम डिस्प्ले पेज को कॉल करना है, आपके पास ईकैम कंट्रोल पैनल. ईकैम कंट्रोल पैनल में क्या क्या आपको याद है? पूरा सीक्वेंस से याद है? इंजन, लीड, फिर प्रेशर, फिर हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक नीचे नहीं, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक, फ्यूल शायद से सबसे राइट. एंड देन फ्यूल. लेफ्ट में नीचे एपीयू है, उसके नीचे कंडीशनिंग है, उसके बाद कंडीशनिंग है, उसके बाद व्हील, डोर एंड फ्लाइट कंट्रोल, या डोर, व्हील एंड फ्लाइट कंट्रोल, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो ये चीज है. सो जो हमारा पूरा जो ईकैम के जितने भी डीयूज है ना, या तो आप उसको मैनुअली आप कोई भी डिस्प्ले को कॉल कर लो. अगर आप उसको नहीं कॉल कर रहे तो जो भी आप डिस्प्ले मान लो अपने फील्ड के ऊपर किया, वो फील्ड के ऊपर वाली लाइट जलने लगेगी वाइट कलर की, राइट? जब तुम उसको मैनुअली कॉल अप करते हो. अगर तुमने कुछ पेज को कॉल नहीं किया, व्हाट ही विल डू इज ही विल डिस्प्ले योर रेलेवेंट सिस्टम पेज. व्हिच रेलेवेंट सिस्टम पेज? टेक ऑफ के टाइम पे इंजन, लैंडिंग के टाइम पे इंजन, टैक्सी के टाइम पे व्हील, इंजन स्टार्ट के पहले डोर. डोर ऑक्सी. Very good. So you can either do it manually. When you do it, a corresponding push button lights up. Okay. Good out. Automatically, whenever you have a failure, या फिर जो automatically दिखाता है, ठीक है? According to the flight phases. Now, whenever you have an advisory, जो कोई भी ड्रिफ्टिंग पैरामीटर होगा वो पल्स करने लगेगा. We have done this. Whenever an advisory is triggered, यहाँ पे एक advisory message आ जाएगा. You know all of this. We just discussed this ऊपर, right? अब ये देखो कि कौन कौन सा पेज डिस्प्ले होता है. डोर. अब ये कौन से देखो, ये फ्लाइट फेसेस है. जैसे मैं बताया था, 1 is the pre-flight phase, the door. फिर व्हील एंड फ्लाइट कंट्रोल. व्हील कब आएगा? फर्स्ट इंजन के स्टार्ट होने के थोड़े टाइम बाद.
फिर जब तुम फ्लाइट कंट्रोल्स करोगे तो टेम्परेली फ्लाइट कंट्रोल पेज भी दिख जाता है। एक बार तुम्हारा टेक ऑफ हो गया तो टेक ऑफ पूरा खत्म होते हुए इंजन पेज दिखाएगा। जैसे ही 1500 फीट से 800 फीट तक तुमको क्रूज पेज दिखाएगा। क्रूज पेज दिखाने के लिए क्या कंडीशंस हैं? ये लॉजिक गेट डायग्राम देख रहे हो? लॉजिक गेट डायग्राम देखो, है ना? ये दोनों होने चाहिए, ठीक है। इस इट आल्सो हैज टू डू विद द स्लैट फ्लैप एक्सटेंडेड। सो ये डायग्राम को एक बार देख के पढ़ लेना, ठीक है। नाउ जैसे ही तुम लैंडिंग गियर एक्सटेंड करोगे व्हील पेज आ जाएगा, ठीक है। एंड देन यू हैव डोर्स। कोई डाउट? डोर्स अगेन आफ्टर द सेकंड इंजन शटडाउन। नो डाउट्स? जब तुम आफ्टर लैंडिंग एपीयू ऑन करते हो तो एपीयू पेज भी दिखा दें। एक बार एपीयू अवेल हो जाएगा, व्हेन डज द एपीयू एसडी पेज डिसअपीयर? इसका एक क्वेश्चन था, ओके। व्हेन डज द एपीयू एसडी पेज डिसअपीयर? इसका एक क्वेश्चन था। 10 seconds आफ्टर द एपीयू हैज रीच्ड 95%, ओके। नो डाउट्स? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अच्छा क्वेश्चन नहीं, सारे पेजेस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्रूज पेज है, स्टेटस पेज है, चलो ये दोनों देख लेते हैं, क्रूज पेज और स्टेटस पेज। क्रूज पेज पे क्या क्या डेटा दिखता है? दो डेटा, इंजन एंड एयर, खत्म। क्रूज पेज के दो सेक्शंस है, एक इंजन वाला सेक्शन है, एक एयर वाला सेक्शन। इंजन में इंजन पैरामीटर्स दिखते हैं, फ्यूल यूज्ड, ऑयल क्वांटिटी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वाइब्रेशंस। एयर में तुमको कंडीशनिंग का सारा इंफॉर्मेशन दिखेगा, एयर कंडीशनिंग, और तुमको प्रेशराइजेशन मिलेगा। तो प्रेशराइजेशन पेज में याद है तो मैंने तुमको तीन वैल्यूज बताई थी, डेल्टा पी, कैबिन वीएस और कैबिन ऑल्टीट्यूड, ये सेम तीन वैल्यूज हैं। यहाँ पे एक और चीज मेंशन होती है, लैंडिंग एलिवेशन ऑटो, वो नहीं लिखी हुई है इसमें, ठीक है। दे शुड हैव रिटन इट डाउन ना। ये सब हो गए, कोई डाउट नहीं है। क्रूज पेज में क्या दिखाते हैं? इंजन एंड एयर। मेरा क्वेश्चन अभी आपसे ये है, स्टेटस पेज पे क्या दिखाते हैं? चार चीज। What are those four things? 1 2 3 4, ये देख रहे हो लेफ्ट में। सबसे पहली चीज जो दिखाई जाएगी, लिमिटेशंस। मेरे एयरक्राफ्ट का स्टेटस क्या है, मेरी एयरक्राफ्ट की लिमिट्स। नेक्स्ट, अगर मेरे को उसको लैंड करने जाना है, व्हाट अप्रोच प्रोसीजर्स एम आई सपोज्ड टू यूज? अप्रोच प्रोसीजर, डुअल हाइड्रोलिक लो प्रेशर, इफ ब्लू पंप ओवरहीट, ब्लू इलेक्ट्रिक पंप, ठीक है। इन दोनों फर्स्ट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? एक ब्लैंक लाइन की मदद से। नंबर 3 क्या है? Procedures to apply, which is corrections, okay. Number 4, information, cat 1 only, slat slow. In this case क्या करोगे? तो जब तुम स्पीड रिड्यूस करोगे, you have to select a lower speed on your own and then extend flaps। ये सारी चीजें। नीचे को अगर तुमने कैंसिल्ड क्वेश्चंस अगर हैं तो कुछ वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये कैंसिल्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? कब आते हैं कैंसिल्ड क्वेश्चन? तुम्हारे इकैम का जो कंट्रोल पैनल है उसके ऊपर टॉप राइट हैंड साइड में एक रेड इमर कैंसिल का बटन है ना, स्प्यूरियस अलर्ट्स को क्रॉस आउट करने के लिए। टॉप राइट में तुम्हारे पास इनऑपरेटिव सिस्टम्स हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस, और ये 8 जो है ना, ये छोटा एरोस है, ये क्या है? ओवरफ्लो। कैसे ओवरफ्लो को डालोगे? हाउ डू यू गो टू द ओवरफ्लो? फ्लाइट क्रू कैन प्रेस द क्लियर पुश बटन इन ऑर्डर टू व्यू द ओवरफ्लो। कोई डाउट? स्टेटस पेज कब कब आता है? जब तुम स्टेटस पुश बटन दबाओ एंड आफ्टर इकैम एक्शंस हैं। अच्छा, इकैम के बाद जो आता है ना, इकैम एक्शंस के बाद जब स्टेटस पेज, ठीक है, अग्रीड, वेरी गुड। Status page automatically appears in abnormal operations and one of the following applies. Status page is not obtained, the flight crew clears the last alert on the EWD. Very good. Next, config 1. कोई doubt? Blank lines. Condition. Each block that is described above 1, 2 and 3 is separated by a blank line.
Easy. Very good. Permanent data. Any doubts on this permanent data? Any doubts on this permanent data? No. Chalo, फटाफट make a note. Are we are we aware of amber crosses on the SD and amber dashes? Whenever there are amber crosses, which means we do not have the value. Census से हमें value नहीं मिल रही है. Amber dashes means accuracy degraded. We have done this when it comes to fuel chapters, right? हर एक चीज के controls and indicators में आपको ये वाली चीज करवा चुका. That is all about ECAM. After this, we will just brief on the ECAM sequence. Okay. So go through the ECAM sequence. You guys are type rated. Just take the ECAM sequence को देख लो. Ask me if you have any doubts. Also, जो next वाला D section है, कोई भी इसका वो उसको भी पढ़ना. Ask me any doubts if you have. It's fairly simple. It's very straightforward. Diagrams के साथ explain किया. दो तीन examples भी हैं उसमें, उनको भी देखना. क्या? कुछ सर लाइक सिम्स के टाइम पे कभी समझा ही नहीं OEB क्या होता है. OEB stands for Operations Engineering Bulletin. One second. तो OEB stand for Operations Engineering Bulletin. क्या है? अब भाई देखो, जैसे तुम all of you heard कि यार एयरबस में एक ELAC में fault आया, and we all thought that they're gonna get grounded, or the entire fleet is going to get grounded because there was some uncommanded movement, right? What they did, it's a software. In ELAC में क्या होता है? It was a software and they had to upgrade the software. तो कई बार क्या होता है, एक मान लो तुमने जहाज रोल आउट कर दिया, अब जहाज की ऑपरेशंस के टाइम पे कुछ फॉल्ट्स आए जिसका एफकॉम में कुछ मेंशन नहीं है, बहुत पेक्यूलियर कंडीशंस है. फॉर एग्जांपल टिंग 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 कैबिन प्रेशर एक्सेस कैबिन ऑल्टीट्यूड, तेरे को सांस आ रही है, क्या करेगा? टिंग 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 कैबिन प्रेशर एक्सेस कैबिन ऑल्टीट्यूड आया, लेकिन कैबिन वर्ड स्पीड 0 दिखा रहा है, कैबिन ऑल्टीट्यूड 8000 फीट दिखा रहा है, क्या करेगा? Will you perform an emergency reset? You breathe normally, SD page is string, everything is normal, but you are getting an ECAM. What are you going to do? इसका OEB 61 something like that, cabin pressure excess cabin altitude. So what it tells you in an OEB is, OEB के ना मैं स्टार्टिंग में नोट्स पढ़ाता हूँ, तो ये ना आप लोगों ने क्या मेरी स्टार्टिंग की क्लासेस थोड़ी मिस कर रखी हैं, अभी दिखा देता हूँ. So that is an OEB. So it is a temporary fix. What is an OEB? OEB is a temporary fix to a problem which is given to us by the Airbus manufacturer, and it is a part of our QRH. It is a part of our QRH. OEBs. So OEBs is in this page. So this is an OEB. What are OEBs? OEBs are published by Airbus to provide a temporary solution. To what? To a problem that they are still finding a solution for. For example, cabin pressure excess cabin altitude. क्या procedure है? Apply the cabin pressure excess cabin altitude ECAM procedure even if it is not confirmed on the SD page. Why so? Why so? उसकी technical information भी देते हैं. Due to an internal failure, जो CPC है वो erroneous altitude दिखा सकता है. अब जो ECAM का जो अलर्ट होता है उसका जो प्रेशर सेंसर है वो कहीं अलग से आता है, और जो CPC का प्रेशर सेंसर है वो अलग है. अलर्ट के लिए कोई अलग ही प्रेशर सेंसर यूज होता है. व्हाट द आइडिया? दैट इज व्हाई इट हैज गिवन यू क्लैरिफिकेशन कि भाई SD पेज तो सही दिखाना चाहिए ना. सो दिस इज अ प्रॉब्लम. Airbus cannot find a solution to this. जैसे इंजन 1 EGT ओवर लिमिट, ओवर एक्सीडेंस, देयर इज एन OEB फॉर दिस. क्या तुम इंजन शट डाउन कर दोगे? EGT एक्सीड हो रहा है, ECAM तो बोल रहा है EGT एक्सीड हो रहा है, ECAM बोलेगा इंजन मास्टर ऑफ कर दो. Every single time you shut off an engine, it's a DGC reportable incident.
Every time you shut down an engine, it's a DGC reportable incident. Now, when you shut down the engine, your redundancy is lost. Airbus did some study and they said, yeah, we can allow up to 5 EGT exceedances without having structural failure. So उसके लिए एक OEBs है. OEB कहता है कि engine 1 to EGT over limit. That is the name. And that EGT can be, that OEB can also be associated to an ECAM entry. तो होता क्या है, जब भी कोई ECAM आए, you are supposed to say no memory items, no OEBs, ECAM actions. You have to apply the OEB before the ECAM, क्योंकि ECAM तो आएगा. अब ECAM हो सकता है गलत दिखाए. Got the idea? Good. Any doubts? That is all about ECAM. We'll do ECAM control panel tomorrow along when we do EFIS, okay?